Hello friends, welcome to Top Career. This is Muhammad. I am an engineer and a professor. Today we are going to discuss some important topic regarding post engineering. इंजीनियरिंग के बाद में अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो आपके पास में कौन से रास्ते हैं और उस रास्ते पे चलने के लिए आपको अभी से क्या प्रिपरेशन करनी होगी. So there are two options after completing your engineering. Either you can go for ME or MTech or you can opt for MBA. आपको टेक्निकल स्टडीज़ में आगे जाना है तो आप ME या MTech ले सकते हैं. आपको मैनेजमेंट के लिए जाना है तो आप MBA ले सकते हैं. लेकिन वहाँ पे जाने के लिए अभी से आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा. सो देर आर टू थिंग्स, वन इज CAT एंड अनदर इज GATE. CAT stands for Common Admission Test and GATE stands for Graduate Aptitude Test in Engineering. जनरली स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि कैट के लिए जाए या फिर गेट के लिए जाए, मतलब कि आगे एमटेक करे या एमबीए करे. अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा. हम दोनों तरफ से पूरे स्कोप को डिस्कस करेंगे और अंत में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेहतर रहेगा. सो लेट्स डिस्कस गेट वर्सेस कैट. सबसे पहले हम लोग स्किल की बात करते हैं. तो अगर आपको एमटेक के लिए जाना है, अगर आप गेट के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपके पास में कौन से स्किल होने चाहिए. आपके पास में कोर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब टेक्निकल स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका, और उसके साथ में एप्टीट्यूड भी आपका अच्छा होना चाहिए. दूसरी तरफ अगर कैट की बात करें हम लोग तो कैट में आपका जो टेक्निकल स्किल है वो रिक्वायर्ड नहीं है. कैट में सिर्फ आपके पास एप्टीट्यूड का जो स्किल है वो होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए. कैट में आपके पास में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके अलावा इंग्लिश भी आपका पावरफुल होना चाहिए. सो कैट की रिक्वायरमेंट है एप्टीट्यूड और गेट की रिक्वायरमेंट है टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड. दूसरी हम लोग बात करेंगे कॉलेजेस की, मतलब कि अगर आपने गेट दिया है तो डेफिनेटली आप एमटेक के लिए जाओगे. तो एमटेक के लिए आप जा रहे हो तो अगर IITs वगैरह इस तरीके की कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आगे जा कर के आपको अच्छा पैकेज मिलेगा. वो पैकेज आपका 10 से 12 लाख का हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लाख तक का भी हो सकता है अगर आप IIT में से अगर आपको प्लेसमेंट मिल रहा है. दूसरी तरफ हम बात करें कैट की, तो अगर आपने कैट दिया है और अगर आपको IIM जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है MBA के लिए, वहाँ से आप MBA करते हो तो आपका जो पैकेज है वो 20 से 30 लाख का हो सकता है या फिर वो बढ़ करके 50 लाख तक भी जा सकता है. डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनी में आपका जॉब लग रहा है. मतलब सैलरी को कंपेयर करें हम दोनों की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो. एक में आपको सैलरी मिलेगा अराउंड 15 लाख का पैकेज मिल सकता है, दूसरे में आपको 30 से 50 लाख तक का पैकेज मिल सकता है. सो सैलरी में अच्छा खासा डिफरेंस है एमटेक और MBA में. दूसरा हम डिस्कस करें तो ये मैं बात कर रहा हूँ IITs और IIM जैसी कॉलेज के रिस्पेक्ट में. अगर आपको दूसरी कॉलेजेस मिल रही है तो आपका पैकेज डेफिनेटली लो रहेगा. ठीक है, हमने ये जो पैकेज डिस्कस करा है वो IIM और IITs के लिए है. दूसरा अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि फ़ीस आपको कितनी चाहिए इसमें. तो अगर आप एमटेक कर रहे हो तो फीस आपकी 2 से 4 लाख तक की फ़ीस रहेगी. आप प्राइवेट कॉलेज में से कर रहे हो तो, या फिर गवर्नमेंट में से कर रहे हो तो आपकी फ़ीस और भी कम हो जाएगी. एमटेक की, MBA की बात करें हम लोग तो MBA में आपकी जो फ़ीस है वो 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक जा सकती है. डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके की कॉलेज में कर रहे हो. IIM जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट होने के बाद में भी उसकी फ़ीस ज़्यादा रहती है. ठीक है, फ़ीस उसकी हाई रहती है, लेकिन यहाँ पे फ़ीस की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका एडमिशन हो रहा है IIM में तो आपको ईज़िली लोन वगैरह मिल सकता है और उससे आप इजीली आपका MBA कंप्लीट कर सकते हो और फिर कंप्लीट करने के बाद आप लोन जो है वो इजीली लोन आप पे कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे अगर आप MTech कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क रहेगा लोन लेने के लिए, लेकिन क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो प्लेसमेंट का आपको कुछ श्योरिटी नहीं रहेगा. सेम चीज़ यहाँ पर भी है MBA में.
MBA में अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है लेकिन फीस फिर भी ज़्यादा है तो आपके लिए एक रिस्क रहेगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि आपको कितना पैकेज मिल सकता है यहाँ पे। और अगर आगे इसका डिस्कस करें हम लोग, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करें हम लोग, तो अगर गेट आपका क्लियर है तो आपको गवर्नमेंट स्टाइफन मिलेगा अराउंड 12,500 के आसपास पर मंथ आपको स्टाइफन मिलेगा। मीन्स आपका जो एक्सपेंस है वो इजीली आप मैनेज कर सकते हो। कैट में ऐसा कोई स्टाइफन नहीं है, सब कुछ आपको अपने आप से ही मैनेज करना है। दूसरा, आगे हम डिस्कस करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एमटेक में आपको लिमिटेड आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, क्योंकि आपका जो डोमेन है उसके अंदर ही आपको जॉब लेना है। अगर आपने मास्टर्स किया है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया है या फिर मशीन डिज़ाइनिंग में किया है, जिस भी फील्ड में आपने मास्टर्स किया है, आपको उसी फील्ड में जॉब मिलेगा, मतलब उस तरीके की कंपनी को ही आप अप्रोच कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिटेड रहेगी। जबकि अगर आप MBA कर रहे हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेगी। आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो, सभी कंपनीज़ में फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स सभी कंपनीज़ में रहते हैं। तो आपने जिस फील्ड के अंदर MBA किया है, चाहे फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, HR हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सकती है। ये कॉमन रहेगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनीज ले लो, सभी कंपनी में MBA प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है। लेकिन एमटेक की ज़रूरत, एमटेक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत सिर्फ कोर इंजीनियरिंग कंपनीज में ही रहती है। स्किल्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपने एमटेक किया है और जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब है कंप्लीटली डिज़ाइन बेस्ड रहेगा। आपका जो फील्ड है उसके अंदर डिज़ाइन बेस्ड आपका जॉब रहेगा। और MBA कर रहे हो तो कंप्लीटली आपका मैनेजमेंट रिलेटेड रहेगा। लोगों से इंटरेक्शन करना है आपको, बहुत सारे लोगों से जा करके मिलना है, नई स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करनी है, उसको एग्जीक्यूट करनी है। सो ये सारी चीज़ें MBA में रहेगा। और एमटेक में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है। इस तरीके का जॉब आपको एमटेक में मिलेगा। सो यहाँ पे हमने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन किया है। हमने टेक्निकल स्किल का कंपैरिजन किया है, हमने जॉब का कंपैरिजन किया है, सैलरी का कंपैरिजन किया है, फीस का कंपैरिजन किया है। अब आपको पता चल गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है MBA और एमटेक में। सो अब हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस विच फील्ड विल बी बेटर फॉर यू। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको अगर MBA करना है, अगर अंदर से आ रहा है कि MBA करना है तो क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर आपको अंदर से हो रहा है कि मुझे एमटेक करना है तो क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किसी फील्ड में है तो उस फील्ड में अगर आप जा रहे हो सो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप किसी और को देख करके जा रहे हो, अगर आप सैलरी पैकेज देख करके जा रहे हो तो आप उस फील्ड में आगे तक नहीं जा सकते, आगे तक नहीं पहुंच पाओगे आप। सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि इंजीनियरिंग में आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, उसमें आप आगे कुछ करना चाहते हो, या फिर आप जब आपके कॉलेज में प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं तब वहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर या वॉलंटियर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो और कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड करते हो। आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट, आपको लोगों से मिलने में, नेटवर्क बनाने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको अकेले रह करके स्टडी करने में, या फिर इंटरनेट पे कुछ नई नई चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है। आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एमटेक करना है या MBA करना है। अगर आपको डिज़ाइन रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो पैसे देख करके आप MBA मत चूज़ कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप एमटेक के लिए जाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और गलती से इंजीनियरिंग में आ गए हो, या फिर इंजीनियरिंग में आने के बाद में आपको पता चला कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली MBA के लिए जा सकते हो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके बाद में
क्या आपके ऊपर प्रेशर रहेगा जॉब करने का, पैसा कमाने का इमीडिएट प्रेशर रहेगा? क्या आपको आपकी फैमिली को इमीडिएट सपोर्ट करना है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है और MBA के लिए आपको 10, 12, 15 लाख इजीली मिल सकते हैं? अगर आपको पैसा जो है, अगर आपके पास में बैक सपोर्ट है, पैसा इजीली मिल सकता है, तो डेफिनेटली MBA के लिए जाओ। अगर बैक सपोर्ट नहीं है, पैसा अभी नहीं मिल सकता, फिर भी आपको MBA करना है, सो आई विल सजेस्ट कि आप 2-3 साल पहले जॉब कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, थोड़े पैसे भी मिलेंगे, उसके बाद में आप MBA के लिए जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको MTech करना है तो फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने गेट क्लियर कर दिया तो आपको 12,500 के आसपास में उसका जो स्कॉलरशिप है पर मंथ वो आपको मिलेगा, मतलब आप अपने एक्सपेंसेस आप इजीली उससे मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन कैट एंड गेट। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप किस फील्ड में आगे जा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उन्हें भी टेक्निकल डिफरेंसेस पता चलेंगे कैट और गेट के बीच में। हो सकता है वो भी कंफ्यूज हो और वो भी कुछ जानना चाहते हो इन चीज़ों के बारे में। और अगर आपको ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।